जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। वीनस लिमिटेड हैज एन एसेट विच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011 एट 500 लाख। तो वीनस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में एसेट्स का कैरिंग अमाउंट अपन को दिख रहा है। कैरिंग अमाउंट अपन को दिख रहा है 500 लाख। आगे देखते हैं। एज एट दैट डेट द वैल्यू इन यूज, उस दिन का अपन को वैल्यू इन यूज भी गिवन है 400 लाख। एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी कि कॉस्ट टू डिस्पोजल इज 375 लाख। यानी कि फेयर वैल्यू इन यूज, सॉरी वैल्यू इन यूज भी दे रखा है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल भी गिवन है। आपको देखना है इन दोनों को कंपेयर करके कि रिकवरेबल अमाउंट क्या मानना है। ठीक है, बाकी कैरिंग अमाउंट तो गिवन है। आगे देखते हैं। फ्रॉम दी अवर डाटा अपन को क्या कैलकुलेट करना है। पहला इम्पेयरमेंट लॉस, बहुत आसान है, कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड इसका जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जनरल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही छोटू, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 13 को भी आसान बनाते हैं। सबसे पहले कॉपी पर लिखिए इंडिया 36 का हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना। और आपको पता है इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो चीजें, एक वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज अपन को कितना गिवन है 400 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू डिस्पोजल कुछ भी बोलो, ये कितना गिवन है 375 लाख। और इन दोनों को कंपेयर हम करते हैं रिकवरेबल अमाउंट के लिए। और कंपेयर के लिए वो क्या रहता है हमारा, विच एवर इज हायर। क्या हायर है, तो किसी बच्चे से पूछ लो, वो बोलेगा वैल्यू इन यूज हायर है। इसका मतलब जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है, जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू इन यूज। जो भी हायर होता है उसके बराबर हो जाता है वैल्यू इन यूज। दैट इज रिकवरेबल अमाउंट हो गया हमारा 400 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट आ गया। तो अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट अपन को दे रखा है 31 मार्च 2011 का। कैरिंग अमाउंट कितना है 500 लाख। 31 मार्च 2011 का रिकवरेबल अमाउंट अपन को पता चल गया अभी के अभी 400 लाख। तो यहाँ से हमारा इम्पेयरमेंट लॉस, यानी कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 दिख रहा है लेकिन इसका रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 400 है। दैट मीन्स 100 लाख से इस वैल्यू का घट गया है। 100 लाख से ये वैल्यू घट गई है। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस यानी कि क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इम्पेयरमेंट लॉस फास्ट तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि हम कर चुके हैं बहुत बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट दैट इज जनरल एंट्रीज, फटाफट से फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री में सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है, तो वो करते हैं। और ये कब की बात है, 31 मार्च 2011 में। तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और इसकी वजह से हमारा एसेट हो जाएगा कम, कितने से 100 लाख से। ठीक है, उसके बाद ये इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाता है, ये इम्पेयरमेंट लॉस जाता है P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस खत्म हो जाएगा, इसका अकाउंट खत्म कर देंगे। ठीक है, कितने से 100 लाख। अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर OCI नहीं थी, कोई भी OCI नहीं थी। यानी कि पिछले सालों में हमने कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं किया था, कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं किया था एसेट का। अदरवाइज क्या हो जाता, P&L अकाउंट बाद में डेबिट होता, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि OCI डेबिट होता। ठीक है, ये आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 12 इससे प्रीवियस वाले ही इलस्ट्रेशन में कराया था। तो दोनों में बस इतना फर्क है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर OCI है ही नहीं। ठीक है, और उसमें OCI का एडजस्टमेंट था कि आपको पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि OCI से डेबिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपको P&L अकाउंट से। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था, इसलिए हमने पूरा का पूरा 100 लाख जो इम्पेयरमेंट लॉस था
वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट से ही एडजस्ट किया है। समझ में आ गई आपको बात? इस क्वेश्चन में कोई OCI की एडजस्टमेंट नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको भी उम्मीद है सिंपल लगा हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।